हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मनीष एंड आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज एंड ऑनलाइन स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे। तो आज हम सीखेंगे कि फ़्लिपकार्ट का जो लिस्टिंग टैब होता है वो बेसिकली होता क्या है। तो आइए स्क्रीन पे। तो जैसे कि मैंने लॉगिन कर रखा है एंड ये जैसे कि मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये डैशबोर्ड होता क्या है। तो आज हम जानेंगे कि लिस्टिंग्स टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो लिस्टिंग का डैशबोर्ड होता है फ़्लिपकार्ट का। और जाए आइए उसको जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिस्टिंग सेकंड टैब जो होता है, लिस्टिंग के अंदर माई लिस्टिंग होती है। ये माई लिस्टिंग वो लिस्टिंग होती है जो आपने फ़्लिपकार्ट के ऊपर कर रखी हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे भी ये चीज़ देख सकते हो लिस्टिंग के एक्टिव लिस्टिंग 154 है, रेडी फॉर एक्टिवेशन 0 है, इनएक्टिव 6 है, आउट ऑफ स्टॉक 18 है एंड लो स्टॉक 1 है। और इस टैब के अंदर जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं माई लिस्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी लिस्टिंग जो लाइव हैं, जो ब्लॉक हो रखी है, आउट ऑफ स्टॉक हैं, जो आपने कर रखी हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो लाइव चल रही है आपकी लिस्टिंग, वो आपकी इसमें शो करती हैं। सेकंड नंबर पे है ऐड न्यू लिस्टिंग। ऐड न्यू लिस्टिंग टैब में ये होता है कि आप जो कोई न्यू लिस्टिंग करते हैं उसके अंदर फ्लिपकार्ट में, तो वो आपकी ऐड न्यू लिस्टिंग में पता चलता है। तो इसके लिए मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा। एंड ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट में जो आप ब्रांड अप्रूवल्स लेते हैं फ्लिपकार्ट पे, वो आपके इसमें पता चलते हैं। माई ऑडिट्स होती हैं जो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से ऑडिट करता है, वो इसमें आती हैं। और इनसाइट सिलेक्शन इनसाइट्स में अपॉर्चुनिटीज़ में वो लिस्टिंग होती हैं जो आपकी काफ़ी लिस्टिंग बूम पे चल रही होती है सेल्स में, तो वो फ्लिपकार्ट को उस पर डिस्काउंट या प्रमोशन लगाने के लिए कहता है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में आता है। तो बेसिकली आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है माई लिस्टिंग्स का। तो माई लिस्टिंग्स में हम क्लिक करते हैं। तो ये ऐसे अगर आप माई लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। या फ्लिपकार्ट के जो लिस्टिंग का डैशबोर्ड होता है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें या क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती हैं फ्लिपकार्ट से, और हम इसको कैसे जान सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 टैब्स होते हैं बेसिकली। एक्टिव लिस्टिंग में आपको वो लिस्टिंग पता चलती हैं जो आपकी फ्लिपकार्ट के ऊपर लाइव है राइट नाउ। रेडी फॉर एक्टिवेशन में वो लिस्टिंग्स होती हैं जो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 लिस्टिंग ब्लॉक्ड हैं। अब इनके रीजंस क्या क्या हैं, ये वो रीजंस आपके यहाँ पता चल जाते हैं। ब्रांड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट सस्पेक्टेड, MRP इज आइदर टू हाई और टू लो। तो ये चीज़ें जो होती हैं, अगर हम इनको रिजॉल्व कर देते हैं फ्लिपकार्ट से बात करके, तो ये रेडी फॉर एक्टिवेशंस में आ जाती हैं लिस्टिंग्स। फिर उनको हम एक्टिव लिस्टिंग्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके लिए भी मैं अपकमिंग में वीडियोज़ में बताऊंगा कि ये कैसे होता है। एंड अभी हम जान लेते हैं ब्लॉक लिस्टिंग। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ब्लॉक लिस्टिंग वो होती है जो फ्लिपकार्ट किसी रीज़न की वजह से बंद कर देता है। एंड इनएक्टिव लिस्टिंग्स वो होती है जो हमने अपनी तरफ से या अपने एंड से बंद कर रखी हैं, ये इनएक्टिव लिस्टिंग्स में पता चलता है। आर्चिव में वो लिस्टिंग्स होती हैं जो आपको कभी स्टार्ट ही नहीं करनी है। तो कि फ्लिपकार्ट अगर हमने इनएक्टिव लिस्टिंग्स में भी हमारे कुछ ब्लॉक लिस्टिंग की रीजंस की वजह से लिस्टिंग्स हैं और उनको हमने अभी तक इनएक्टिव में रखा हुआ है, तो उसको हमें आर्चिव लिस्टिंग में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट को हमारी इन्फॉर्मेशन जाती रहती है कि अभी तक उन्होंने जो कंप्लेंट करी थी उस लिस्टिंग के ऊपर, वो अभी तक हमारे डैशबोर्ड के अंदर शो कर रही है। तो इसलिए हमें इनएक्टिव लिस्टिंग से हमेशा अपनी जो हमें इनएक्टिव लिस्टिंग्स में लिस्टिंग रखनी ही नहीं चाहिए। हमें हमेशा आर्चिव लिस्टिंग्स में अपनी लिस्टिंग्स रखनी चाहिए कि कल को फ्लिपकार्ट के ऊपर भी या फ्लिपकार्ट के नोट में मतलब फ्लिपकार्ट को अगर ये पता ना चले कि हमारी जो भी लिस्टिंग्स फ्लिपकार्ट के ऊपर ब्लॉक हो रखी हैं वो किस रीज़न की वजह से हो रखी थी, इसलिए हमें अपनी लिस्टिंग आर्चिव में ज़्यादा रखनी चाहिए। इनएक्टिव में वो लिस्टिंग्स रखो जो जिनके ऊपर कोई कंप्लेंट ही नहीं है। तो बेसिकली ये मेन टैब होता है एक्टिव लिस्टिंग्स में। आइए इसको समझते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑल लिस्टिंग वही 154। प्राइस रिकमेंडेशन में वो लिस्टिंग्स होती हैं जो फ्लिपकार्ट आपको प्रमोट करता है, मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट की अच्छी सेल के लिए या ज़्यादा सेल के लिए तो वो एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। कि जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी इसका जो अभी लिस्टिंग का प्राइस चल रहा है वो 389 है। फ्लिपकार्ट मेरे को रिकमेंड कर रहा है कि 375 अगर आप करोगे तो इसकी बेटर सेल होगी इस प्रोडक्ट की। जैसे सेकंड नंबर पे आ जाते हैं यही सेम कि 500 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि अगर 488 करोगे तो आपकी इस प्रोडक्ट की अच्छी सेल होगी। बट हमें ये बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत मेज़र करना पड़ता है हर चीज़ें,
कि हमें ये प्राइस में सूटेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। क्योंकि कभी कभी हम इनके ऊपर प्रमोशंस भी चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर फ्लिपकार्ट ने हमें कहा कि हाँ ये प्राइस कर लो और हमने कर दिया, तो कभी कभी हमें समटाइम्स लॉस भी हो जाता है। समटाइम्स नहीं, समटाइम्स इन द सेंस कि अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने प्रमोशन चला रखे होंगे और फिर आप कोई रिकमेंडेशन लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली 100 में से 80% लॉस ही लॉस होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने प्रमोशंस हटाइए, उसके बाद रिकमेंडेशंस में ऑप्ट इन होइए, और उससे भी पहले आपको हमेशा अपनी कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि वो चीज़ें, कि उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे हम इसके थर्ड टैब पे आ जाते हैं। इसी में लो स्टॉक 5, ये वो लिस्टिंग्स है जिनका स्टॉक 0 हो रखा है या जिनका 5 से कम है, 5 मतलब 5 इन्वेंट्री आपकी कम है उससे। जैसे कि आपने कोई लिस्टिंग की इन्वेंट्री डाल रखी है 5 से कम, तो वो आपकी लो स्टॉक इन्वेंट्री में शो करेगी, या 5 तक। अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे बल्क एक्शन। बल्क एक्शंस में आप एक्शंस मल्टीपल एक्शंस ले सकते हैं। जैसे कि हम इनके आगे, हम सबके आगे क्लिक करेंगे चेक बॉक्सेस पे, तो जैसे कि ये बता रहा आर्चिव, आप डायरेक्ट ऐसे करके मतलब चेक बॉक्सेस के ऊपर आगे क्लिक करके आर्चिव लिस्टिंग में, तो ये सारी लिस्टिंग आर्चिव लिस्टिंग में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अगर आपको डीएक्टिवेट करनी है लिस्टिंग्स, तो सबके आगे क्लिक हो ही चुका है, तो आप इसके ऊपर डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनएक्टिव में हो जाएंगी। ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये जो पैनल है सेमी अश्योर्ड पैनल है। फ्लिपकार्ट के एक फुली अश्योर्ड पैनल होता है जिसमें आपको बिन नंबर्स प्रोवाइड होते हैं, और कुछ ऐसे पैनल्स होते हैं जो जिनकी सेल्स बूस्ट होने की वजह से फ्लिपकार्ट उन्हें सेमी अश्योर्ड कर देता है, जिसमें आपकी कुछ लिस्टिंगों के ऊपर अश्योर्ड का बैज आ जाता है जो अच्छी सेल पे होती हैं। तो वही चीज़ होती है। अगर आपको नॉर्मल पैनल है तो आपको ये लिस्टिंग्स के टैब ये वाले एडिशनल नहीं दिखेंगे, अगर आपका नॉर्मल पैनल है। और अगर आपका फुली अश्योर्ड पैनल है तब भी आपको ये नहीं दिखेंगे टैब। ये सेमी अश्योर्ड पैनल है, इसलिए ये हमें टैब्स विजिबल हो रहे हैं। अगर ये नॉर्मल पैनल होता तो ये नहीं होते, और अगर ये फुली अश्योर्ड पैनल होता तब भी ये टैग्स नहीं दिखते। तो जैसे कि डीएक्टिवेट में मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप डीएक्टिवेट करेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे लिस्टिंग। रिमूव फ्रॉम फ्लिपकार्ट अश्योर्ड, मतलब ये जो लिस्टिंग है, जो अश्योर्ड लिस्टिंग है, अश्योर्ड लिस्टिंग हमें कैसे पता चलती है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जो ये FA लिखा होता है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है फ्लिपकार्ट अश्योर्ड, F अश्योर्ड, मतलब ये फ्लिपकार्ट की अश्योर्ड लिस्टिंग है जो हमारी फ्लिपकार्ट के ऊपर अश्योर्ड पैनल पे चल रही है। ऐड टू फ्लिपकार्ट प्लस फॉर फ्री शिपिंग, ये ऑप्शन वो होते हैं अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स के ऊपर फ्री शिपिंग का ऑफ़र चलाना हो, तो हम उन्हें फ्लिपकार्ट प्लस में डाल देते हैं। अगर हमें वो ऑफ़र हटाना हो तो रिमूव फ्रॉम फ्लिपकार्ट प्लस, इसमें आपकी शिपिंग चार्जेस जो आपने फ्लिपकार्ट पर डाल रखे होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, और आपकी लिस्टिंगों के ऊपर फ्री शिपिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं रिक्वेस्ट डाउनलोड पे। रिक्वेस्ट डाउनलोड में वो लिस्टिंग मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है, जैसे कि यहाँ पे 2 टैब्स होते हैं, लिस्टिंग फाइल एंड कैटलॉग फाइल। लिस्टिंग फाइल में वो होती है, वो चीज़ें आपको शो होंगी इन एक्सेल। यहाँ हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल एक डाउनलोड हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, सॉरी। अब ये जनरेट होगी एक्सेल, ये नाउ आ गया, मतलब ये अभी अभी जनरेट हुई है फ्लिपकार्ट की तरफ से। हम इसको डाउनलोड करेंगे तो एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे हमारी ये एक्सेल डाउनलोड हो चुकी है, और इस सिस्टम के अंदर अभी एक्सेल है नहीं, तो मैं आपको नेक्स्ट अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर होता क्या है। बेसिकली अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। इसके अंदर आपकी लिस्टिंग की डिटेल्स होती हैं, जो आपकी FSN ID होती है। FSN ID एक वो यूनिक ID होती है जो फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड करता है। सेकंड, वो आपकी प्राइसिंग होती है, उसके अंदर SQ ID होती है, जो SQ ID है। SQ ID भी वो यूनिक ID होती है जो सेलर प्रोडक्ट डिटेल्स में हमारी वो चीज़ें आती हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स में हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, SQ ID क्या है और इमेजेस क्या है, वो आपके यहाँ पे शो करने लग जाती हैं। लिस्टिंग प्राइस में आपका प्राइस क्या है लिस्टिंग का, वो पता चलता है। यूजुअल प्राइस वो प्राइस होता है जो आपका अक्सर फ्लिपकार्ट के ऊपर उस प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रहा है। जैसे कि आप ये सेकंड वाला देखेंगे, ठीक है, मैंने लिस्टिंग प्राइस का रखा है इसका 500, और फ्लिपकार्ट के यूजुअल प्राइस मतलब फ्लिपकार्ट पे अक्सर इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहा है 422। तो ये वो प्राइस होता है जो अक्सर आपके फ्लिपकार्ट के उस पर्टिकुलर लिस्टिंग पे फ्लिपकार्ट पे वो प्राइस चला है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइनल प्राइस पे। फाइनल प्राइस
आप लिस्टिंग प्राइस में कुछ भी चेंज करेंगे वो आपके फाइनल प्राइस में चेंज हो जाएगा। फाइनल प्राइस वो वही चीज़ होती है आपके लिस्टिंग प्राइस वाला ही, कि आपका जो फ्लिपकार्ट पे राइट नाउ वो प्राइस दिख रहा है, बट ये चेंज होता है। ये चेंज कब होता है? जब आप प्रमोशन से लगाते हैं कि आपका लिस्टिंग प्राइस तो 500 ही रहेगा। जैसे कि ये 500 रुपये का है, मैंने इसके ऊपर कोई प्रमोशन लगा दिया फ्लिपकार्ट से, जैसे कि सपोज़ करो मैंने इसके ऊपर 10% ऑफ चला दिया इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर, कि कोई भी इसको बाय करेगा तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तब जाके हमारा लिस्टिंग प्राइस सेम रहेगा। ये फाइनल प्राइस यहाँ से 50 रुपीज़ कम हो जाएंगे 10%, 50 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे 450 रुपये हो जाएगा। तो ये फाइनल प्राइस वो एक्चुअल प्राइस होता है जो आपका फ्लिपकार्ट पे दिख रहा होता है। अगर आपने कोई प्रमोशंस नहीं चला रखे तो ये लिस्टिंग प्राइस ही आपका यहाँ पे फाइनल प्राइस में दिखेगा। अगर आपने किसी लिस्टिंग के ऊपर प्रमोशन चला रखे हैं तो ये लिस्टिंग प्राइस चेंज होके लिस्टिंग प्राइस सेम रहेगा, लेकिन फाइनल प्राइस आपका चेंज हो जाएगा उन प्रमोशंस की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में आपका स्टॉक पता चलता है कि आपका उस पर्टिकुलर लिस्टिंग्स का क्या स्टॉक चल रहा है। अब आप स्टॉक के ऊपर अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपके जैसे कि ये एरो ऊपर हो गया तो आपके 000 जो आपकी लो स्टॉक इन्वेंट्री है वो आपकी शो होने लग जाएगी। आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये नीचे हो गया, तो ये डिसेंडिंग में दिखने लग गए, और यहाँ से आपके असेंडिंग्स न्यूमेरिकल्स में दिखेंगे। यहाँ से अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो डाउन हो जाएगा एरो, तो समझ लेना कि डिसेंडिंग्स दिख रहे हैं, मतलब आपके जिस लिस्टिंग का सबसे ज़्यादा प्राइस है वहाँ से स्टार्ट होके नीचे आपके और कम 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 लिस्टिंग जिनका स्टॉक कम है वो न्यूमेरिकल वाइज अरेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट में हमें कैटेगरी पता चलती है कि हमारी प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी है। जैसे कि ये लेग गार्ड है, लेग गार्ड में बाइक क्रैश गार्ड के अंदर ही आपका विजिबल हो रहा है फ्लिपकार्ट की कैटेगरी में। ये इंडिकेटर्स हैं, तो ये व्हीकल इंडिकेटर्स लाइट्स हैं, ये भी जैसे कि क्रैश गार्ड है तो ये बाइक क्रैश गार्ड में शो हो रहा है। ये बुलेट की आगे हेडलाइट की ग्रिल है तो ये हेडलाइट ग्रिल में शो हो रहा है। तो यहाँ से हमें बेसिकली फ्लिपकार्ट की कैटेगरीज पता चलती हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर लिस्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं फुलफिलमेंट में। फुलफिलमेंट में 3 ऑप्शंस होते हैं। जब भी आप कभी लिस्टिंग करते हो, मैं आपका अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा कि आप लिस्टिंग फ्लिपकार्ट के ऊपर कैसे करते हैं। तो बेसिकली अभी हम जान लेते हैं फुलफिलमेंट में वो चीज़ें पता चलती हैं जो कि इस प्रोडक्ट को कौन फुलफ़िल कर रहा है। फुलफ़िल मतलब कि कौन उसको पैक कर रहा है और कौन उसको डिस्पैच कर रहा है। तो जैसे कि हम अभी ये जो सेलर पैनल है ये आपका सेमी एश्योर्ड पैनल है, तो इसके ऊपर जो हम मतलब कि जो इसके ऊपर ऑर्डर आते हैं तो वो सेलर ही पैक करता है, और सेलर ही अपने मतलब पर्टिकुलर ऑफिस से या कोई भी जो भी उसकी लोकेशन होगी वहाँ से वो डिस्पैच करता है। तो जो इसके आप यहाँ पे देख रहे हैं सेलर ओनली, तो ये सेलर ओनली ही फुलफिलमेंट बाय सेलर ओनली, मतलब कि इसको सेलर ही प्रोसेस कर रहा है अपने एंड पे और सेलर ही पैक करके भेज रहा है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें पता चलती हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास 3 टैब होते हैं। ये सेमी एश्योर्ड पैनल है इसलिए आपको ये एफ अश्योर्ड का दिख रहा है। अगर नॉर्मल पैनल होगा तो आपको ये FA अश्योर्ड नहीं दिखेगा, या अगर आपका अश्योर्ड पैनल होगा तब भी आपको ये विजिबल होगा जिन लिस्टिंगों का में आपने ऑप्ट इन कर रखा होगा। अगर आपका अश्योर्ड पैनल नहीं है तो आपका अश्योर्ड पैनल ये नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैब होता है व्यू कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने लिस्टिंग के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको फ्लिपकार्ट कितने रुपए दे रहा है। इसके लिए मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं, और ये टैब की जो सेक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है, और इसकी ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड ये जो होता है जिसमें आप देख रहे हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन बनी हुई है, इससे आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा कि आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और क्या आपका प्राइसिंग है, मतलब फ्लिपकार्ट के ऊपर कैसे बायर पोर्टल जो होता है flipkart.com जो हम अपना नॉर्मल बाइंग करते हैं जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं फ्लिपकार्ट का, तो उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट ये कैसे दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जान सकेंगे आपका फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट कैसे दिख रहा है, क्या क्या उसकी रेटिंग्स हैं, मतलब बेसिकली बायर पोर्टल पे चले जाएंगे आप फ्लिपकार्ट की। देन आता है एक्शंस में आप ये देख रहे होंगे कि एडिड लिस्टिंग मतलब आपको कोई लिस्टिंग के अंदर अपने चेंज करना कुछ किसी भी तरीके का, तो आपकी एडिड लिस्टिंग में आप जाके कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं 3 डॉट्स में अगर आपको पूरी अपनी कैटलॉग के अंदर अपडेट करना है
कि जो आपने कैटलॉग में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी डिस्क्रिप्शंस हो गई, की फीचर्स हो गए, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, वो अब मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा। तो बेसिकली जो ये होता है हमारा, ये फ्लिपकार्ट का मैंने आपको बता दिया कि ये टैब होता है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें फ्लिपकार्ट के इस टैब के अंदर पता चलती है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा ये बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।